वीएमओ क्यूसीए परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम एमएस ऑफिस और कंप्यूटर की कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देंगे। हमारे पास पिछले सालों के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, तो आज हम उन्हीं को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, और ये प्रश्न वीएमओ के सुझाए गए संग्रह से ही हैं। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब रटना नहीं है, बल्कि हर सवाल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझना है। बिल्कुल, ताकि तैयारी और अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम हर प्रश्न, उसके विकल्प, सही उत्तर और फिर उसकी एक सरल सी व्याख्या, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहला सवाल है, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ चुनने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस है ए सिलेक्ट, बी सिलेक्ट पेज, सी सिलेक्ट ऑल, डी सिलेक्ट टेक्स्ट। इसका सही उत्तर है सी, सिलेक्ट ऑल। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल+A, मतलब पूरे दस्तावेज को चाहे कितना भी लंबा हो, एक ही बार में सिलेक्ट कर लेता है। हाँ, ये तो बहुत काम आता है। अच्छा, अगला सवाल। प्रश्न 2 और 3 जुड़े हुए हैं। चुने हुए टेक्स्ट को कट करने का शॉर्टकट। विकल्प ए कंट्रोल+C, बी कंट्रोल+V, सी कंट्रोल+S, डी कंट्रोल+X। इसका सही जवाब है डी, कंट्रोल+X। कट मतलब वो टेक्स्ट अपनी जगह से हट जाता है। हट जाता है। और फिर प्रश्न 4 पूछता है कि ये कट किया हुआ टेक्स्ट जाता कहाँ है? ऑप्शंस ए रिसाइकल बिन, बी डेस्कटॉप, सी क्लिपबोर्ड, डी मेरा कंप्यूटर। सही उत्तर है सी, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक तरह की टेम्पररी मेमोरी है, जहां कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट रहता है ताकि उसे कहीं और पेस्ट कर सकें, मतलब कंट्रोल+V से। अच्छा, तो कट के लिए कंट्रोल+X और कॉपी के लिए? प्रश्न 5 यही पूछ रहा है। विकल्प ए कंट्रोल+X, बी कंट्रोल+V, सी कंट्रोल+C, डी कंट्रोल+S। कॉपी के लिए सही शॉर्टकट है सी, कंट्रोल+C। ये टेक्स्ट को हटाता नहीं, बस उसकी एक कॉपी, एक नकल क्लिपबोर्ड पर बना देता है। ठीक है। प्रश्न 6, फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट। विकल्प है ए कंट्रोल+Shift, बी कंट्रोल+C, ऑल्ट+D, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही है बी, कंट्रोल++। इससे चुना हुआ टेक्स्ट का साइज एक पॉइंट बढ़ता है। घटाने के लिए वो कंट्रोल+- होता है। और वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार पे सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या दिखता है? प्रश्न 7, ए 8 और 72, बी 6 और 64, सी 12 और 72, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, डिफ़ॉल्ट रूप से ये A8 और 72 होता है, पर हाँ, हम मैन्युअली टाइप करके इसे छोटा या बड़ा साइज भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न 8, किसी अक्षर के नीचे लगने वाला छोटा अक्षर, जैसे पानी के फॉर्मूले H2O में 2, उसे क्या कहते हैं? ए सबस्क्रिप्ट, बी सुपरस्क्रिप्ट, सी स्ट्राइक थ्रू, डी इनमें से कोई नहीं। इसे कहते हैं A सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लगता है, जैसे x² में 2। समझ गई। अब प्रश्न 9 और 10 नए डॉक्यूमेंट से जुड़े हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट। विकल्प ए कंट्रोल+S, बी कंट्रोल+N, सी कंट्रोल+O, डी कंट्रोल+P। सही है, कंट्रोल+N। इससे एक नया खाली वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो प्रश्न 10 का कथन आई कि कंट्रोल+N नया डॉक्यूमेंट बनाता है, वो सही है। प्रश्न 11, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। विकल्प है ए सेव से दस्तावेज संग्रहित होगा, बी सेव एज से नाम बदल सकते हैं, सी सेव एज से प्रारूप बदल सकते हैं, डी सेव एज से स्थान बदल सकते हैं। देखिए, पहली बार सेव करते हैं तो सेव एज ही इस्तेमाल होता है, या जब नाम, जगह है या फाइल टाइप बदलना हो। सेव कंट्रोल+S मौजूदा फाइल में जो बदलाव किए हैं उन्हें सेव करता है। दिए गए विकल्पों में तो कोई गलत नहीं लग रहा, शायद सवाल पूछने में कुछ। हाँ, हो सकता है, पर मुख्य अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल। प्रश्न 12, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? a.txt, b.exe, c.com, d.doc। पुराने वर्जन्स में d.doc होता था। अब नए वर्जन्स मतलब 2007 के बाद वालों में .docx होता है। तो प्रश्न 13, जो वर्ड 2007 और एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन पूछता है, उसका जवाब होगा
b.docx.xlsx। सही। प्रश्न 14, हर पेज के नीचे कुछ लिखना हो जैसे कंपनी का नाम या पेज नंबर, तो क्या यूज करेंगे? ए हेडर, बी मैक्रो, सी फुटर, डी मेल मर्ज। इसके लिए सी फुटर का इस्तेमाल होता है। हेडर पेज के ऊपर आता है। प्रश्न 15, वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? ए टेक्स्ट के बीच की जगह, बी दो पैराग्राफ के बीच की जगह, सी बाइंडिंग के लिए मार्जिन, डी इनमें से कोई नहीं। ये सी बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई अतिरिक्त जगह है, ताकि जब फाइल बाइंड हो तो टेक्स्ट कटे नहीं। अच्छा। प्रश्न 16, पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं? ए लैंडस्केप, बी पोर्ट्रेट, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है सी दोनों। पोर्ट्रेट यानी सीधा लंबा पेज और लैंडस्केप मतलब आड़ा चौड़ा पेज। प्रश्न 17, स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट? ए F1, बी F2, सी F5, डी F7। ये है DF7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। प्रश्न 18, इनमें से क्या MSW से संबंधित नहीं है? ए डॉक्यूमेंट, बी क्लिप आर्ट, सी प्रेजेंटेशन, डी हेडर और फुटर। सी प्रेजेंटेशन, ये तो पावर पॉइंट का काम है। और प्रश्न 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इनपुट डिवाइस, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो आसान है, ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। चलिए अब एक्सेल पर चलते हैं। हाँ। प्रश्न 20, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियां और कॉलम होते हैं? ए स्प्रेडशीट, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी प्रेजेंटेशन, डी इनमें से कोई नहीं। ए स्प्रेडशीट जैसे कि एक्सेल। प्रश्न 21 और 22, जहां पंक्ति और कॉलम मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ए चौराहा, बी वर्ग, सी सेल, डी वर्कशीट। उसे सी कहते हैं, सारा डेटा इसी में डालते हैं। प्रश्न 23, इनमें से सही सेल एड्रेस कौन सा है? ए 145X, बी AX 145, सी A145X, डी इनमें से कोई नहीं। बी AX 145, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नंबर। प्रश्न 24, A2 से लेकर M12 तक की रेंज को कैसे लिखेंगे? ए A2.M12, बी A2-M12, सी A2M12, डी A2.M12। सही तरीका है डी A2.M12। बीच में कोलन लगता है रेंज बताने के लिए। प्रश्न 25, एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन है? ए चार्ट्स, बी वर्कशीट्स, सी ग्राफिक्स, डी बी और सी दोनों। असल में वर्कबुक में मेन तो बी वर्कशीट्स होती हैं और उन शीट्स में चार्ट्स हो सकते हैं। तो हाँ, विकल्पों के हिसाब से बी सबसे सटीक है, हालांकि कुछ स्रोत डी भी मानते हैं। सही। प्रश्न 26, वर्कशीट का नाम बदलना हो तो? सबसे आसान है, टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम लिख दें, ऑप्शन सी। प्रश्न 27, नई शीट जोड़ने का शॉर्टकट? ए कंट्रोल प्लस F11, बी ऑल्ट प्लस F11, सी शिफ्ट प्लस F11, डी F11। ये है सी शिफ्ट प्लस F11। प्रश्न 28, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होता है? ए %, बी प्लस, सी फुल स्टॉप, डी इक्वल टू। हमेशा डी इक्वल टू बराबर के निशान से। प्रश्न 29, पावर 2,3 का मतलब है 2 की घात 3। इसका सही फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सही सिंटैक्स है b इक्वल टू POWER 2,3। जवाब आएगा 8। प्रश्न 30, अगर हमें नतीजा पता हो, जैसे कि फाइनल कीमत 500 चाहिए और ये जानना हो कि उसके लिए इनपुट वैल्यू जैसे डिस्काउंट कितना देना होगा, तो कौन सा टूल यूज करते हैं? ए ट्रैक चेंज, बी मैक्रो, सी गोल सीक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सी गोल सीक काम आता है। प्रश्न 31, ऑटो फिलर शायद ऑटो फिल्टर क्या है? ए फॉर्म कंट्रोल, बी डेटा तालिका से पंक्तियों को फिल्टर करता है, सी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑटो फिल्टर की बात हो रही है तो बी सही है। ये डेटा को शर्तों के हिसाब से दिखाता है या छिपाता है। एक ऑटो फिल हैंडल भी होता है, वो अलग चीज है, पैटर्न भरने के लिए। हाँ सही। प्रश्न 32, अगर हम रेंज A1 से E10 तक सेलेक्ट करें, फिर 100 टाइप करें और कंट्रोल प्लस एंटर दबा दें तो क्या होगा? इससे ए
उस पूरी रेंज के हर सेल में 100 लिख जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ कई सेलों में एक ही चीज डालने के काम आता है। बिल्कुल, ठीक है। तो अब पावर पॉइंट पे आते हैं। हाँ, प्रश्न 33 और 34, पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, स्लाइड शो बनाने के काम आता है। प्रश्न 35, प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन होता है? ए चित्र, बी चार्ट, सी ग्राफ, डी स्लाइड्स। डी स्लाइड्स का। हर पेज एक स्लाइड कहलाता है। प्रश्न 36, नई स्लाइड डालने का शॉर्टकट। ए कंट्रोल प्लस एन, बी कंट्रोल प्लस एस, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, डी कंट्रोल प्लस एम। ये है डी, कंट्रोल प्लस एम। ध्यान रहे, कंट्रोल प्लस एन से तो पूरी नई प्रेजेंटेशन फाइल बन जाती है। अच्छा, प्रश्न 37 और 38, स्लाइड शो को एकदम शुरू से चलाना हो तो? इसके लिए या तो F5 की दबा सकते हैं या फिर मेन्यू में स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन होता है। तो डी यानी ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न 39 और 40, कौन सा व्यू है जिसमें सारी स्लाइड्स छोटी-छोटी दिखती हैं, थंबनेल की तरह, और हम उन्हें आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं? ये होता है बी स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू। स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रश्न 41, एक से ज्यादा पर सारी नहीं, कुछ चुनिंदा स्लाइड्स कैसे सिलेक्ट करें? कंट्रोल कुंजी दबाकर रखें और जिन जिन स्लाइड्स को चुनना है उन पर क्लिक करते जाएं। तो ऑप्शन डी। प्रश्न 42, स्लाइड्स के अंदर जो टेक्स्ट या पिक्चर है, उन पर मोशन इफेक्ट कैसे लगाते हैं? मतलब हिलते डुलते कैसे दिखाते हैं? इसके लिए ए एनिमेशन स्कीम या कस्टम एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब MS एक्सेस के कुछ सवाल। हाँ, थोड़े हैं। प्रश्न 43, MS एक्सेस क्या है? ए RDBMS, बी OODBMS, सी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS, डी इनमें से कोई नहीं। ये एक सी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS है, डेटा को मैनेज करने के लिए। वैसे RDBMS यानी रिलेशनल DBMS भी है ये, तो तकनीकी रूप से ए भी गलत नहीं है, पर सी ज्यादा जनरल टर्म है। हाँ, सही। प्रश्न 44, MS एक्सेस डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ए .acdb, बी .access, सी .mdb, डी .ppt। पुराने वर्जन में C.mdb था, नए में A.acdb होता है। अब सवाल में दोनों दिए हैं, तो कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। अक्सर पुराने वाले को डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है। हाँ, प्रश्न 45, एक्सेस 2010 की विशेषता कौन सी नहीं है? ए डेटाबेस बनाना, बी रिपोर्ट बनाना, सी क्वेरी बनाना, डी विभिन्न प्रकार के एनिमेशन प्रदान करना। डी एनिमेशन देना एक्सेस का काम नहीं है, ये तो पावर पॉइंट में होता है। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ सामान्य शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो सब में काम आ सकते हैं। हाँ, प्रश्न 46, अंडू किसके जैसा है? मतलब शॉर्टकट क्या है? ए कंट्रोल प्लस वाई, बी कंट्रोल प्लस जेड, सी कंट्रोल प्लस एस, डी कंट्रोल प्लस पी। अंडू के लिए बी कंट्रोल प्लस जेड और रीडू यानी अंडू को वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है। प्रश्न 47 और 48, प्रिंट करने का शॉर्टकट। ए कंट्रोल प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस ए, सी कंट्रोल प्लस पी, डी कंट्रोल प्लस वी। प्रिंट के लिए सी कंट्रोल प्लस पी। प्रश्न 49, ऑल्ट प्लस एफ दबाने से कौन सा मेनू खुलता है? ए फाइल मेनू, बी एडिट मेनू, सी व्यू मेनू, डी इंसर्ट मेनू। इससे ए फाइल मेनू खुलता है। प्रश्न 50, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, ये सब चीजें कहाँ से डालते हैं? ए फाइल टैब, बी इंसर्ट टैब, सी एडिट टैब, डी व्यू टैब। ये सब इंसर्ट टैब में मिलता है। प्रश्न 51, नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? ए डाउन कर्सर, बी एंटर, सी शिफ्ट प्लस एंटर, डी CTRL प्लस एंटर। नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए बी एंटर। प्रश्न 52, MS वर्ड में MS का क्या मतलब है? आसान है, सी माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न 53, टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर, साइज बदलना, ये सब क्या कहलाता है? ए फॉर्मेटिंग, बी एडिटिंग, सी सेविंग, डी इनमें से कोई नहीं। ये सब ए फॉर्मेटिंग कहलाता है। प्रश्न 54, सिंपल टेक्स्ट फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे नोटपैड वाली फाइलें A.doc, B.bmp, C.txt, D.xls। वो होती हैं C.txt।
प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। प्रश्न 55, यहाँ 3 परिभाषाएं दिए हैं। पर्सनलाइज्ड लेटर्स का बैच बनाना, ह्यूमन यूजर वेरिफिकेशन टेस्ट, रिकॉर्डेड कमांड्स की सीरीज। इनके सही नाम बताने हैं। इनका सही मैच है डी, आई मेल मर्ज, डबल आई कैप्चा और 3 मैक्रो। प्रश्न 56, आउटलुक 2010 में अपॉइंटमेंट या मीटिंग्स कहाँ मैनेज करते हैं? ए मेल व्यू, बी टास्क व्यू, सी नोट्स व्यू, डी कैलेंडर व्यू। ये सब डी कैलेंडर व्यू में मैनेज होता है। और आखिरी सवाल, प्रश्न 57, जीमेल में नया ईमेल लिखना हो तो किस पर क्लिक करते हैं? ए फॉरवर्ड, बी कंपोज, सी रिप्लाई, डी इनबॉक्स। नया ईमेल लिखने के लिए बी कंपोज पर क्लिक करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनकी सीधी सरल व्याख्या। हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा था, सिर्फ जवाब याद करना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। इससे मिलते जुलते सवाल भी हल हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये चीजें सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करने में भी बहुत काम आती हैं। हाँ, सही कहा। अच्छा, आज की चर्चा के बाद एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। ये जो अलग-अलग ऑफिस एप्लीकेशंस हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इनकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर, मतलब इंटीग्रेट होकर, और भी ज्यादा शक्तिशाली तरीके से काम कर सकती हैं? इस पे सोचिएगा।